अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। आजकल आप जब कभी भी धर्मशाला आते होंगे तो जहां से धर्मशाला का एरिया शुरू होता है वहां पर बोर्ड लगे हुए हैं दिव्य धर्मशाला, यानी बड़ा दिव्य शहर, दिव्य शक्तियों से, अलौकिक शक्तियों से एक लबरेज जिसको कह सकते हैं वो शहर है धर्मशाला। और सच में जिस किसी ने भी दिव्य धर्मशाला का नाम इसको दिया है उस आदमी को तो मैं प्रणाम करता हूं। रीजन ये कि उस व्यक्ति की नजरें, उस व्यक्ति की सोच सच में दिव्य थी, क्योंकि धर्मशाला में जो दिव्य कारनामे हो रहे हैं वो अगर मैं सामान्य भाषा में कहूं तो इतने दिव्य हैं कि दिव्य लोक में बैठे जो दिव्य लोग हैं वो भी परेशान होंगे। विशाल, सबसे पहले जरा ये एक दिखाइएगा सोलर लाइट। ये सोलर लाइट लगी है एक खंबे के ऊपर जो कि बिजली का है और उसके साथ पूरी तारें लटकी हुई हैं। तो मेरा सबसे पहले तो नमन उस व्यवस्था को, बिल्कुल झुककर बलि देने को मन करता है अपने इन हालात को देखकर कि हमारे ऊपर जो रूलिंग है, जो व्यवस्था है वो किस तरह की है। इसके ऊपर ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ये आपके सामने है कि यहां पर सोच क्या। अब इसके साथ जरा दूसरी तरफ दिखाइएगा विशाल। यहां पर आपको एक बोर्ड नजर आ रहे हैं, स्टील का बोर्ड है, इसके ऊपर भी सोलर लाइट लगी हुई है और बीच में टाटा टिस्कॉन का एक एड है और साथ में विशाल थोड़ा सा नीचे दिखाइएगा कि एरोज लगे हुए हैं, एक तरह से मार्गदर्शक चिन्ह है कि अगर आपने फलां जगह जाना है तो यहां पर ये रास्ता है, वो रास्ता है। और हाँ, एक थोड़ा सा विशाल थोड़ा सा आगे जाके दिखाइएगा, इस जो एरो लगा हुआ है इसके ठीक नीचे क्या जगह है? खाई है इसके नीचे। अब कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि इस मार्गदर्शक जो चिन्ह है इसकी दिशा जो है वो बदली जा सकती है, लेकिन अगर हालात को देखें तो इस खाई में जो है यहाँ के कर्णधार हैं धर्मशाला को, इस खाई का इशारा समझें, इस बोर्ड का इशारा समझें कि अगर इस तरफ को आते हैं और इस बोर्ड के मुताबिक छलांग लगाते हैं खाई में तो गलत नहीं करेंगे, बहुत बड़ा एहसान होगा। क्योंकि किस तरह से सिस्टम की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, किस तरह से सोच का बेड़ा गर्क किया जाता है, किस तरह से पैसे का बेड़ा गर्क किया जाता है, उसके ये तमाम दिव्य दर्शन जो हैं वो धर्मशाला में नजर आते हैं। अब जरा दूसरा पहलू देखिए। अब आप कहेंगे कि ये अगर लाइटें वहां से उखड़े थे ये बोर्ड तो मिल कहाँ रहे? तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये बोर्ड्स एक कबाड़ कोतवाली बाजार में जो वहाँ पर नजर आए और बिल्कुल इसी तरह से जो काम की थी इनकी सोलर लाइट्स वो भी गायब हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि जो ये स्मार्ट सिटी है ये कितना सा स्मार्ट वर्क यहाँ पर हो रहा है। आम इनकम टैक्स पेयर का किस तरह से हमारे अधिकारी, हमारी व्यवस्थाएं मजाक करती हैं, उसकी जो औकात है उसको धेले का नहीं रहने देती। क्योंकि धेले का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब इनकम टैक्स पेयर पैसा देता है तो वो लाखों में जाता है, हजारों से शुरू होकर करोड़ों तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके पैसे के जो एवज में उसे क्या मिलता है? जरा विशाल पीछे दिखाइएगा, उसी की एक लाश, उसी इनकम टैक्स की एक लाश आपको गिरी हुई दिख रही है। और यहां पर मेरे को खुद थोड़ा सा हैरानगी होती है कि यहां पर ये बिल्ड क्वालिटी है उस चीज की जो यहां पर लगाया गया था बोर्ड, और अब ये टूट चुका है। अब इतनी घटिया क्वालिटी यहां पर लगाई गई है। विशाल इनको थोड़ा सा क्लोज अप पे दिखाइएगा कि इनकम टैक्स पेयर्स जो हैं उनकी दुर्गति किस तरह से यहां पर हो रही है उसके पैसे की। लेकिन जब आप मांगे तो मांगे किससे? इस बाबत जब जो शहर की मेयर है नीनू शर्मा बहन जी को फोन किया तो उन्होंने बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था और बाद में स्मार्ट सिटी के लोगों ने आकर ये लाइटें उखाड़ दी क्योंकि उन्हें अपनी लाइट्स लगानी थी। अब फिर वही सिस्टम आ गया कि जिस तरह से सड़कों को उखाड़ने पर कि एक तरफ उखाड़ी बनाई, फिर दूसरा कोई केबल डालने वाला आ गया, उसने वो जो जगह थी उसको उखाड़ा, फिर से बनाया। तो अब इन स्मार्ट सिटी वाले लोगों से ये सवाल बनता है कि भैया तुम लोग हो क्या, करते क्या हो? अब
ये जो सोलर लाइट्स थी, विशाल थोड़ा सा फिर से दोबारा दिखाइएगा, जहां सोलर वो है वहां से वो सोलर लाइट गायब है। बहुत सारे समाज में ऐसे तंतु भी होते हैं। अब तो चिट्टे का काम भी शुरू हो गया है कि जब ऐसी संपदा जो सरकारी है और जो लोग सरकार से जुड़े हुए हैं वो ये कहते हैं कि हमें एक कंपनी ने मुफ्त में दी थी। अब भगवान जाने कि किस कंपनी ने मुफ्त में दी थी, क्या थी, लेकिन ये मुफ्त का माल ऐसा बना कि एक कहते हैं ना, माले मुफ्त दिले बेरहम। तो जो बेरहम होने वाली परिस्थितियां हैं वो धर्मशाला स्मार्ट सिटी के एक एक हिस्से में नजर आ जाती हैं कि दम कैसे टूटता है, सांसें कैसे उखड़ती हैं। तो अब इस व्यवस्था को आप क्या इनाम देना चाहेंगे, क्या नाम देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि ये जब टूटा हुआ इस तरह के जो मैं ये कहूं कि शमशान घाट लापरवाही के, शमशान घाट तो नहीं, मैं जीवनदायी कहूंगा कि अस्पताल है जहां पे इस तरह की लापरवाही को जीवित रखा जाता है और आम आदमी की जो अरमान है, आम आदमी की जो जरूरतें हैं, उस तरह के ऐसे ही शमशान घाट आपको स्मार्ट सिटी के हर मोड़ पर दिख जाएंगे। क्योंकि नाम बहुत बड़ा, दर्शन बहुत छोटे हैं। अब ये जो यहाँ पर विशाल एक बार फिर दिखाइएगा, इन लोगों को नजर आना चाहिए कि ये जो मार्क आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, जगह दिखाने के लिए, स्पेस दिखाने के लिए जो रखाए गए हैं, ये उसी तरह से दिग्भ्रमित हैं जिस तरह से हमारा सिस्टम, हमारी चीजें दिग्भ्रमित है। विशाल थोड़ा सा इस तरफ एक बार फिर दिखाइएगा, आपके पीछे एक और गाड़ी आ रही है, ये भी स्मार्ट सिटी के काम में लगी हुई है। और जब ऐसे प्रोजेक्ट चलते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो काम लेता है उसका वो भी अपना प्रॉफिट देखकर चलता है, लेकिन प्रॉफिट एक तयशुदा लॉबी जो कि लापरवाह है उसके, और दूसरा ठेकेदारी उन लोगों के बीच में बंटकर रह जाता है और मरता है तो आम आदमी, और जो तबाह होता है तो वो भी आम आदमी। चलते चलते खेल विभाग, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, जरा विशाल अपने पीछे दिखाइएगा, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, HP स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स धर्मशाला वेलकम्स यू। ये आपको नजर आ रहा होगा, यहां पर ऊपर इस बोर्ड पर लिखा गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि खेल को वही नहीं होता जो मैदान पर खेला जाए, स्टेडियम में खेला जाए। खेल हमारे अधिकारी भी करते हैं, हमारे नेता भी करते हैं, और उस खेल का कोई नाम नहीं है, उसको सिंपली सियासत कहते हैं। और जब वो सियासत वाला खेल खेला जाता है तो किस तरह के उदाहरण सामने आते हैं वो आप अभी देख रहे हैं। एक कारण गिनवा दीजिएगा, मैं जरूर उस जगह पे जाऊंगा जहां पर आपका दिल बाग बाग होता हो कि स्मार्ट सिटी आने से हमें ये फायदा हुआ है। क्योंकि स्मार्ट सिटी के नाम पर राजनीति डटकर होती है, स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या हो रहा है वो जगह जरूर बताइएगा। मैं वहां पर जाकर खुद उस जगह पर जाऊंगा, मैं वहां पर माथा भी टेकूंगा कि कम से कम कहीं तो होश है। तो ऐसी कोई एक जगह हो जिससे आप प्रसन्न हो, मेरे को जरूर बताइएगा। उसी खुले दिल से प्रशंसा करूंगा जिस दिल से मैं अभी इन लोगों को एक तरह से नमन कर रहा हूं, उसमें आप समझ सकते हैं किस तरह का इन लोगों को मैं प्रणाम कर रहा हूं। हाथ खड़े होने वाली बात होती है, तो स्मार्ट सिटी के हाथ खड़े हैं या फिर आम आदमी के हाथ यहां पर खड़े हैं, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।